नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पेंशन खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज की यह वीडियो देश के उन करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों, उनके परिवारों और उन सभी पीएफ खाता धारकों के लिए है जो अपने रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन की उम्मीद रखते हैं। अगर आप भी ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य इस पेंशन पर निर्भर है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग पर आई ताज़ा हलचल, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही चर्चा, संसद में उठे सवालों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े पहलुओं, पुराने पेंशनरों की परेशानी और सरकार के रुख की। यह जानकारी सीधे आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है, इसीलिए बीच में स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत में ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं। पेंशन खबर पर हम हमेशा जिम्मेदारी के साथ खबरें लाते हैं। जहां भी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश या सर्कुलर आया होगा, वहां हम आपको वही बताएंगे, और जहां सिर्फ सूत्रों, मीडिया रिपोर्ट या संसद में उठाई गई मांगों की बात होगी, वहां हम उसे उसी रूप में स्पष्ट करेंगे ताकि आप किसी अफवाह का शिकार न हों। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर रोज नई नई खबरें वायरल होती हैं, वहां सही और गलत में फर्क करना बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है कि हमारे लाखों दर्शक हम पर भरोसा करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उस भरोसे को हमेशा बनाए रखें। अब बात करते हैं आज के मुख्य मुद्दे की, यानी 7,500 न्यूनतम पेंशन। पिछले कई वर्षों से देश भर के पेंशनर संगठन और मजदूर यूनियनें लगातार यह मांग उठाती आ रही हैं कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली मौजूदा न्यूनतम पेंशन, जो कि केवल 1,000 प्रति माह है, आज के समय में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ज़रा सोचिए, आज की महंगाई में जहां एक महीने की दवाइयां ही हज़ारों रुपए में आती हैं, जहां डॉक्टर की एक विजिट में सैकड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहां 1,000 के सहारे कोई बुजुर्ग अपना गुजारा कैसे करेगा? यही सवाल है जो हर पेंशनर के मन में उठता है, और यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ आर्थिक मांग नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और गरिमा से जुड़ा एक बड़ा सामाजिक विषय बन चुका है। पेंशनर संगठनों की मुख्य मांग यह है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ते यानी डीए को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि हर साल बढ़ती महंगाई का असर पेंशन की वास्तविक कीमत पर कम पड़े। संगठनों का तर्क है कि यह कोई खैरात नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों का हक है जिन्होंने वर्षों तक अपनी सैलरी से नियमित रूप से पेंशन फंड में योगदान दिया। उनका कहना है कि जब कोई कर्मचारी 20, 25 या 30 साल तक लगातार योगदान देता रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे सम्मानजनक जीवन जीने लायक राशि मिलनी ही चाहिए। कई संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि पेंशन की गणना का तरीका भी बदला जाए, ताकि यह वास्तविक जरूरतों के अनुसार तय हो, न कि किसी पुराने और अव्यवहारिक फॉर्मूले के आधार पर। अब बात करते हैं संसद में उठे सवालों की। हाल के महीनों में कई सांसदों ने इस विषय को संसद के भीतर और बाहर प्रमुखता से उठाया है। सांसदों का कहना रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा केवल एक आर्थिक विषय नहीं, बल्कि उन लाखों कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगाया। यह मांग बार बार सरकार के सामने रखी गई है कि पेंशन बढ़ोतरी पर जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला लिया जाए। कुछ सांसदों ने यह भी कहा है कि सरकार को इस विषय को केवल वित्तीय बोझ के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के नजरिए से भी देखना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार की ओर से पहले भी यह कहा जा चुका है कि ईपीएस 95 फंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ही
कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि पेंशन फंड करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है, इसीलिए किसी भी बड़े बदलाव से पहले उसके दीर्घकालिक असर का पूरा आकलन जरूरी है। यही कारण है कि अभी तक 7,500 की मांग पर कोई अंतिम और आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि जब तक श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ की ओर से कोई लिखित अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक इसे सिर्फ एक प्रस्तावित मांग ही माना जाना चाहिए, न कि तय हो चुका फैसला। इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या अफवाह पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार जरूर करें। अब चर्चा करते हैं उस दूसरे बड़े पहलू की जो सीधे इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, यानी फिटमेंट फैक्टर और 8वां वेतन आयोग। बहुत से दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर का पेंशन बढ़ोतरी से क्या संबंध है। दरअसल जब भी कोई नया वेतन आयोग बनता है तो वह न केवल कर्मचारियों की सैलरी बल्कि पेंशन ढांचे पर भी अपनी सिफारिशें देता है। कई कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को ऊंचा रखा जाए ताकि इसका सीधा फायदा पेंशनर्स को भी मिल सके। अलग अलग रिपोर्टों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टें इसे 2 के आसपास बता रही हैं, तो कुछ कर्मचारी संगठन इससे कहीं अधिक की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए इन आंकड़ों को भी फिलहाल संभावित अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अंतिम आंकड़ा आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है पुराने पेंशनरों की स्थिति, यानी वे कर्मचारी जो वर्षों पहले रिटायर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद हायर पेंशन को लेकर उम्मीदें जगी थीं, लेकिन कई पेंशनरों की शिकायत है कि उनसे अब भी पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, जबकि उनकी कंपनियां वर्षों पहले बंद हो चुकी हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए 20-25 साल पुराने कागजात जुटा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पेंशनर संगठनों की मांग है कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और बिना जटिल कागजी कार्रवाई के लंबित दावों का जल्द निपटारा हो। एपीएफओ की ओर से समय समय पर यह आश्वासन दिया गया है कि पुराने मामलों की समीक्षा की जा रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई बड़ी और अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कई पेंशनरों ने यह भी बताया है कि हायर पेंशन के लिए डिमांड लेटर मिलने के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी से लाखों रुपए पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा दिए, लेकिन इसके बावजूद बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान अब भी लंबित है और उन्हें बार बार सिर्फ तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया जा रहा है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस देश में बड़े बड़े कर्जों की बात होती है वहां आर्थिक तंगी की दलील कम ही सुनाई देती है। लेकिन जब बात उन बुजुर्गों की आती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तब फंड की स्थिरता और लंबी प्रक्रिया की बात सामने आ जाती है। यह सवाल पेंशनर संगठन बार बार उठाते रहे हैं और यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि सम्मान और न्याय से जुड़ा सवाल बन चुका है। कई जगह पेंशनर संगठनों ने शांतिपूर्ण धरने और ज्ञापन के जरिए भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है और उनका कहना है कि जब तक ठोस फैसला नहीं आता यह मांग इसी तरह उठती रहेगी। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ 7,500 की रकम तक सीमित नहीं है। यह उस हर एक कर्मचारी के भविष्य से जुड़ी है जो आज अपनी सैलरी से नियमित रूप से पीएफ कटवा रहा है। आज जो बुजुर्ग अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कल वही सवाल हम सबके सामने भी खड़े होंगे जब हम खुद रिटायर होंगे। इसलिए यह विषय केवल आज के पेंशनरों का नहीं बल्कि हम सबके कल का भी है। जब तक हर पात्र पेंशनर को उसकी न्याय संगत और सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक यह मांग यूं ही उठती रहेगी
और पेंशन खबर इस मुद्दे को आप तक ईमानदारी से पहुंचाता रहेगा, बिना किसी अतिरंजना या डर के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। दोस्तों, एक सवाल जो लगातार हमारे कमेंट सेक्शन में आता है वह यह है कि आखिर इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला कब तक आ सकता है। सच बताऊं तो इसका कोई पक्का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीओ के बीच होने वाली बैठकों और 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर करता है। कुछ रिपोर्टों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही पेंशन से जुड़े बड़े फैसले सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ पेंशनर संगठनों का मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना भी तुरंत फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यह करोड़ों बुजुर्गों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा मामला है। दोस्तों, यही वजह है कि हम आपसे बार बार यह कहते हैं कि किसी भी तारीख या डेडलाइन के दावे पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, बल्कि सिर्फ आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। एक और पहलू जो इस पूरे मुद्दे से जुड़ा है वह है महंगाई भत्ते यानी डा का। पेंशनर संगठनों की मांग है कि जिस तरह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हर 6 महीने में डा और डार में संशोधन होता है, उसी तरह ईपीएस 95 पेंशन को भी महंगाई से जोड़ा जाए। उनका तर्क है कि अगर पेंशन की राशि तय तो कर दी जाए, लेकिन उसे महंगाई के अनुसार समय समय पर अपडेट न किया जाए तो कुछ वर्षों बाद वही राशि फिर से अपर्याप्त हो जाएगी। इसीलिए संगठनों की मांग सिर्फ एक बार की बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि भविष्य के लिए एक स्थायी और महंगाई से जुड़ी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि हर साल अलग से आंदोलन और मांग की जरूरत ही न पड़े। दोस्तों, इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा भी इस पूरी बहस का एक अहम हिस्सा है। बढ़ती उम्र में सबसे बड़ा खर्च दवाइयों और इलाज पर होता है, और कई पेंशनर संगठनों ने यह मांग भी उठाई है कि पेंशनरों को रियायती या मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए, ताकि सिर्फ पेंशन बढ़ने से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के जरिए भी बुजुर्गों की जिंदगी आसान बनाई जा सके। यह मांग भी लगातार अलग अलग मंचों पर उठाई जा रही है, हालांकि इस पर भी अभी तक कोई अंतिम सरकारी फैसला सामने नहीं आया है। अब दोस्तों, आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 7,500 न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। आपकी हर एक टिप्पणी यह दिखाती है कि यह मुद्दा कितने लोगों के लिए मायने रखता है, और यही आवाज असल बदलाव की शुरुआत बनती है। अगर आपके परिवार में भी कोई ईपीएस 95 पेंशनर है तो नीचे कमेंट में उनकी परेशानी भी जरूर साझा कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में उन मुद्दों को भी उठा सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और पेंशनर साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पेंशन खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ईपीएस 95, 7,500 पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसे ही श्रम मंत्रालय या एफओ की ओर से कोई नया आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या फैसला सामने आता है, हम उसकी पूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक अफवाहों से बचिए, आधिकारिक जानकारी का इंतजार कीजिए और अपने हक की आवाज उठाते रहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा वादा है। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।